आशा करते हैं आप सब बहुत खुश हो गए। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में। एक ऐसा टाइप जिसको आपने हर एक एग्जाम में देख रखा होगा और हर एक एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया भी होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो टाइप के बारे में अध्ययन कराएंगे, ठीक है। तो उनको आपको समझना है और अगर हो सके तो नोट्स बनाना है। तो देखते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति की आय पहले 16 से 2.3% बढ़ जाती है, फिर 14 से 2.7% आपकी क्या होती है, घट जाती है। तो उसके आय में होने वाले या उसके आय में कितने परसेंट का आपका चेंजमेंट आएगा, आपका बदलाव आएगा, ये क्वेश्चन में है। तो सिंपल से हम देखेंगे 16 से ही 2/3% की बात हो रही ना, तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6 होती है। तो इतने परसेंट क्या हो जाए, बढ़ जा रही है। तो सिंपल से हम क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब अगर पहले उसकी वैल्यू 6 हुई या पहले उसकी आय 6 थी, तो अब कितनी हो गई, 1 बढ़ के 7 हो गई। ये बात आपको समझ में आई। अब अगला क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 14 से ही 2/7% आपकी घट जाती है। कितनी घटती है, 14 से ही 2/7% घट जाती है। इसका मतलब क्या होता है, 1/7 और इसमें से 1 घट गई, इतने परसेंट घट जाती है। तो पहले आपकी अगर 7 होगी तो अब कितनी बचेगी, 1 घट के 6 बचेगी। अब देखते हैं कितने का बदलाव आएगा। तो इन दोनों को कराते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 42, और इनका भी मल्टीप्लाई कराते हैं, आएगा 42। मतलब अगर उसकी आय पहले भी 42 थी और अब भी 42 है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उनकी आय में कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं हुआ है। पहले भी आपकी जितनी थी, पहले आपकी 42 थी, तो अब भी 42 ही आपकी है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा और अच्छे ढंग से समझ सके कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, यदि श्याम की आय को पहले 10% बढ़ा दें फिर 20% कम कर दें, तो उसकी आय में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। श्याम की आय पहले क्या है, 10% आपकी बढ़ाई जा रही है। 10% की वैल्यू 1/10 बढ़ाई जा रही है। पहले क्या की जा रही है, पहले आपकी 10 थी तो उसमें 1 बढ़ा करके आपकी 11 कर दी गई। ठीक, ये बात आपको समझ में। फिर क्या किया गया है, 20% आपकी कम की गई है उसकी आय। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, उसमें से 1 कम कर दी गई है। मतलब पहले उसकी वैल्यू 5 थी, उसकी आय 5 थी, तो अब कितनी कर दी गई है, 5 में से 1 घटाओगे 4 कर दी गई है। अब अगर देखिए कितने परसेंट का बदलाव आएगा, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आज कितना आ जाएगा 44। हम साफ साफ देख रहे हैं कि इनका अंतर कितना है, 6 का अंतर है। मतलब पहले उसकी जो आय 50 थी उसमें से 6 की कमी होकर के 44 बची है। तो कितने परसेंट का चेंजमेंट आया है, 6 का चेंजमेंट आया किसमें, 50 में। इंटू 100, परसेंटेज पता करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई और परसेंट हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई। सिंपल समझ में आया। तो 6 2 12% की आपकी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब जो पहले उसकी आय, श्याम की जो पहले आय थी उसके मुकाबले अब जो उसकी आय है वो 12% कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। एक टाइप आपका खत्म हो चुका और दूसरा टाइप देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक ऐसा टाइप है कि क्वेश्चन को देखते ही आप ये कहोगे, भले ही आपको सवाल आता हो लेकिन आप ये जरूर गेस कर लोगे, जरूर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन को हमने हर एक एग्जाम में देखा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे ये देखो, क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% कम हो जाती है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा गला खराब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय से इतने परसेंट कम है। तो सिंपल हम देखते हैं, 33 सही 1/3% की कमी के बारे में बातचीत चल रही है, कम हो रहा है। 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। सिंपल सब देखो, दो लोगों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक आपका पर्सन ए है, दूसरा आपका बी है। तो सिंपल हम एक जगह ए लिख लेते हैं, दूसरी जगह हम बी लिख लेते हैं। यही एक ऐसा टाइप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यही एक ऐसा मेथड है जो आपको तुरंत आंसर तक पहुंचाएगा। अदरवाइज आप 100 मान के, यक्स मान के, 100 मान के करोगे तो क्वेश्चन में आप हर तरीके क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। हाँ, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होती है, 20% हो गया, 10% हो गया, 50% बढ़ती है घटती है, उसको आप इजिली फाइंड कर सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के, उसको आपको क्या हो जाता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। उससे भी आ जाएगा लेकिन आपको जो सॉल्यूशन का जो मेथड होगा वो इजी नहीं रहेगा। फिर
वो अब क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और छोटे छोटे टाइप लाने का मकसद ही यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन को इजी बना सके, यही हमारा मेन मकसद है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया ए की आय बी की आय से इतने परसेंट कम है। किसकी आय कम है? सिंपल सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की आय हमारी क्या है, कम है। कम है कि नहीं कम है? कितनी कम है? इतने परसेंट कम हो रही है, मतलब 3 में से 1 कम हो रही है। तो ज्यादा किसकी होगी? 3 होगी ज्यादा। किसकी? बी की ज्यादा होगी आपकी। अब 3 में से 1 आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो सिंपल सा 2 बचेगी। तो अब ये हुआ कि ए की आय आपकी 2 आ गई और बी की आय आपकी 3 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है तो बी की आय, ये जो बी की आय है इसकी आय ए की आय से कितने परसेंट ये अधिक है? कौन अधिक है? बी अधिक है। कौन अधिक है? आपका बी अधिक। कितने परसेंट अधिक है? तो इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1 का दिख रहा है, प्लस का। तो 1 अधिक है किससे? बी से। जिससे अधिक होती है उसको नीचे लिखते हैं, 2 को। किस पर लाभ हो रहा है? तो जिस पर लाभ होता है, सीपी पे लाभ होता है ना, तो सीपी को नीचे लिखते हैं। इससे अधिक है ना, तो इसको नीचे लिखेंगे। बात समझ में? रिलेट करिए थोड़ा सा। इंटू 100 परसेंटेज पता करना है, तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, 50% क्या है, ज्यादा है। मतलब बी की जो वैल्यू है वो ए की आय से बी 50% अभी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि और सारी चीजें क्या हो सके, अच्छी बन सके, अच्छे दिमाग में हम लोगों के सेटल हो सके। अब जैसे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बोला गया ए की आय बी की आय से 7/9/13% आपका कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? 2 लोगों के बारे में यहाँ पे बात हो रही, तो सिंपल सम ए और बी के बारे में बात हो रही, लिख लेंगे 7/9/13% क्या हो रही है आपकी वैल्यू, उसकी आय कम हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी होती? 13 7 91 9 100/1300 मतलब 1/13 इतनी कम हो रही है। किसकी आय ज्यादा है? ए की आय बी की आय से इतने परसेंट कम है। ए की आय कम है तो इसकी ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाली 13 यहाँ पे आ गई, तो कम वाली कितनी हो जाएगी? 1 कम। 13 में से 1 कम 12 यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट में बोला गया क्वेश्चन में कि बी की जो आय है, जो बी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट ज्यादा है, ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, बताना है। तो सिंपल सा हमको कितनी ज्यादा दिख रही है, हमको 1 ज्यादा दिख रही है। किससे? 12 से ज्यादा दिख रही है। 1 इंटू 100, ये तो आपका होगा 25 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 25 मतलब 25 चौके 100 और 4 तियां 12, 25/3 आपका आया। इसका मतलब 3 8 24, 8 सही 1/3% आय किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। आई होप आपको इस दोनों टाइप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर ये टाइप आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण है चीज, क्या कि आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि अगर जो भी आपको वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो अगर बेल आइकन नहीं प्रेस होगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर आपने बेल आइकन ऑन कर लिया होगा, ऑल कर लिया होगा, तो उससे क्या होता है, उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ये बात आपको समझ में आई? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज अभिषेक कुमार। मिलते हैं किसी एक और जबरदस्त इंटरेस्टिंग टाइप, टॉपिक एंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।